बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं साइमा कमल, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आवाम की पुकार। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम आपका सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे नेटवर्क एनटीएन यानी कि नेशनल टेलीविजन नेटवर्क और नेशनल टेलीविजन नेटवर्क में मेरी टीम सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार है तमाम देखने वालों के जिसने इतने बड़े पैमाने पर हमारा पिछला प्रोग्राम देखा जब हमने एम्प्रेस मार्केट के सामने हमने गुटखा फरोशों को पकड़ के हमने थाने में बंद करवाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी हौसला अफजाई की। हाँ, कुछ कमेंट्स हमें ऐसे भी आए कि आप सिर्फ इन्हीं को टारगेट क्यों कर रहे हैं, ज़रा इनके कारखाने और इनके जो बड़े हैं उन तक पहुँचे। बिल्कुल उन तक भी पहुँचेंगे, रास्ता यही होगा भारत। अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का प्रोग्राम किस हवाले से हमने वो प्रोग्राम आपने देखा। हमने यहाँ पर आकर अपनी पूरी बहैसियत सहाफ़ी जर्नलिस्ट, एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के हैसियत से जर्नलिज्म के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करते हुए हमने कानून के हाथ में ये केस दिया, हमने निशानदेही की और अपने ऊपर 1000 धमकियां लेकर हमने तमाम तर प्रोग्राम मुकम्मल किया। आपने बड़ा पसंद किया, आपका बड़ा शुक्रिया। दोबारा से मैं कह रही हूँ, होता यह है कि थोड़ी देर बाद हमें एक कॉल आती है और तकरीबन 4 से 5 घंटों के बाद हमें बताया जाता है कि वो जिनको हमने FIR दर्ज करवाकर जिन मुजरिमान को हमने पकड़ा था जो गुटखा और मावा बेच रहे थे, वो खैर से दोबारा से आबोत आपके साथ आकर उसी जगह पे अपनी अपनी जगहों पे आकर दोबारा से गुटखा मावा बेच रहे हैं। ये बड़ी एक ख़तरनाक खबर थी इस वजह से क्योंकि होना तो ये चाहिए था कि फिर उनका एक प्रोसेस चलता, फिर उनको जो है वो उनको जो था एक कानूनी जो पूरा जो एक प्रोसेस था उससे गुजरना पड़ता। इनके 14 तबक रोशन होने चाहिए था ताकि दूसरों को भी इबरत हासिल होती। ये 3 से 4 घंटे मतलब 24 घंटे भी नहीं। खैर हमने कहा कि हम दोबारा से रखी उसी जगह पे लगाएंगे, हमने लगाई। आज 1 हफ्ते बाद दोबारा से हम वहाँ पर आए हैं और जब हम आए हैं तो हमारी हैरानगी की बल्कि हमारी परेशानी की कोई हद नहीं रही कि वही वाले चेहरे दोबारा से गुटखा मावा मेनपुरी वगैरह बेच रहे थे उसी कॉन्फिडेंस के साथ बगैर किसी खौफो खतर। हमने दोबारा से अब आके वहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं और अब के तो हमारा सीधा सवाल है पुलिस से। ये परेड थाना है जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। आप सिर्फ यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि पिछले प्रोग्राम को रिकॉल करें, ज़रा थोड़े से फुटेजेस वगैरह चल रहे होंगे हमारे इस प्रोग्राम में। आप सिर्फ वो देखें कि उस वक्त क्या कहा गया था कि अब हम देखते हैं कि हमारे इलाके में गुटखा मावा मेनपुरी कैसे बिकता है। ये मिरानी साहब जो यहाँ के अयूब मिरानी साहब यहाँ के SHO थे, उन्होंने हमसे वादा किया था आप फैक्ट्री पकड़ें, मैं आऊँगा इंशाल्लाह ताला। सर दोबारा से वहीं पे जा रहे हैं हम लोग आपको निशानदही करवाने के लिए और वही लोग वो दोबारा से वही काम कर रहे हैं। अब प्रोग्राम ज़रा हौसले के साथ देखिएगा। ये प्रोग्राम दरअसल हम आपके लिए कर रहे हैं, पुलिस की हम बात कर रहे हैं कि पुलिस के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं। अब देखते हैं, ज़रा हमारे साथ आप चलिए, देखिए उसी जगह पे उन्हीं रास्तों में ठीक उसी जगह पे। सिर्फ वक्त जो है उस वक्त हमने दिन में किया था, आज हम रात में करने के लिए आए हैं। शक्लें आपको वही सारी नजर आएंगी। ये इतने बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ ना ये मैं प्रोग्राम का आगाज कर रही हूँ। अब जरा सिर्फ आप देखते जाइए और शर्माते जाइए। क्या क्या बेचते हो यहाँ पे? चर्च बेचते हो, अफीम बेचते हो, आइस बेचते हो, क्या है ये? क्या है ये? गुटखा है ये तुम बेच रहे हो? पाबंदी के बावजूद भाई ये जहर क्यों बेच रहे हो, ये बता सकते हो मुझे? पाबंदी है ना? कौन है तुम्हारा मालिक? कौन है? क्या नाम है? फैसल। कौन है? ये भी लेकर आओ। एक और तुम तो पहले भी पकड़े गए थे ना? पहले महेश राम है तुम्हारा। रजनी के पैकेट्स सही है। अभी जैसी पुलिस को उन्होंने आगे देखा है, बोरा लेके बंदा भागा यहाँ से। ठीक है, ये उठाए नहीं इसमें। अब आप ये देखिए कि वो वाले लोग जिनको हमने पहले गिरफ्तार करवाया था, वायरल गया था प्रोग्राम, पूरी कार्रवाई हमने करवाई थी उसके खिलाफ, FIR तक दर्ज हुई थी। 1 हफ्ता हो गई, वापस आ गए। ये चीज आपको दिखाने के लिए हम दोबारा आए हैं। चलिए शॉपर ये निकालना है कुछ भी नहीं है बेटा, निकाल तो सही मेरी जान। निकालो जल्दी कर। एक थैली और वो बंदा गया निकाल। साथ वाले। हाँ उसको मैंने बेटा पूरा बोरा लेके आगे निकालो ये थैली। ये देखिए आधा पूरा वो निकला है, शाबाश। दूसरा निकाल, और भी निकाल, थैली पड़ी है और निकाल, सारा निकाल। ये बंदा भाग रहा है पीछे से, वो देखे ओए इधर रुक। शाबाश बेटा, वापस आओ। निकालो ये, जल्दी निकालो। ये पूरा बोरा खाली है। खाली है, यह है। यहाँ से पूरा एक और बोरा लेकर एक बंदा यहाँ से भागा है, पकड़ लेंगे उसको, फिक्र नहीं करें, उसको भी पकड़ लेंगे हम लोग। ये आधा 1 हफ्ते पहले कार्रवाई हुई है, हमने करवाई है। 1 हफ्ते के बाद दोबारा FIR कराने के बावजूद, दर्ज होने के बावजूद आ गए वापस। अगर खुद नहीं
निकालोगे ना, यहाँ पे अगर होगे बहुत खपाई होगी। खुद निकाल दो, खुद निकाल दो। नहीं डंप करवाने में ये वो लोग कामयाब हो गए। सारा अच्छे बिल्कुल कामयाब होगा ये। एक और पॉइंट पर हम लोग बिल्कुल सामने यहाँ पर आए, लेकिन हमारे आने से सिर्फ चंद मिनट पहले यहाँ पे हुई है मुखबरी, और उसके बाद हम कुछ तो चीज़ें रिकवर करने में हम कामयाब हो गए, वो निकलवाने में कामयाब हो गए, लेकिन जो असल वाला बोरा यहाँ से भी उठा के कोई लेके गया है हमारी आंखों के सामने। What happened? देखें, ये असल में ये परिंदा मार्केट का केबिन और जहाँ से हमने कार्रवाई की है, ये माल दोनों एक ही बंदे का है, ठीक है। वहाँ पे जहाँ से पहले हमने जिस बंदे को उठाया है, आगे वाला बंदा बोरा लेके भागा है फ़ौरन, जब उससे देखा है कि पीछे रेड पड़ी है, ठीक है। लेकिन उसमें से भी हमने बंदे और बहुत सी चीज़ें ऐसी बरामद हो गई हैं, हमारे पास एविडेंसेस सारे हैं। सेकंड ये कि यहाँ से जो हमने पकड़ा है आदाब को, ये एक पैकेट में खाते रह गया था, ये दे के बंदे को भगा रहे थे, गुटखा हमने पकड़ा, ठीक है। अभी आगे फर्दर हम कार्रवाई करते हैं, देखते हैं बाकी इन्वेस्टिगेशन में जो पुलिस कार्रवाई करेगी उसमें किस किसके नाम सामने आते हैं। और वो जो लड़का यहाँ से निकला है, वो यहाँ पर जो जिसके पास से ये निकला है, वो इतना कॉन्फिडेंट है, उसने कहा लेके चलो मुझे थाने, आ जाओ मैं चल रहा हूँ, आ जाओ। ऐसा कॉन्फिडेंस साइमा कमल में नहीं होगा कैमरे को फेस करते वक्त जितना उसमें था। ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? पकड़ा गया, रेड हैंडेड पकड़ा गया है, बट वो कह रहे नहीं लेके चलो मुझे थाने, अब जा रहा हूँ ना, आ जाए। बड़ा कॉन्फिडेंटली वो गया है, देखते हैं उससे तो मुझे बात करनी पड़ेगी, ये कॉन्फिडेंस की वजह उसकी क्या है। मुझे कहा गया था कि आप पहले आपने इसी जगह पे आपने दिन के उजाले में मारा था छापा, अब जरा रात के उजाले में देखिएगा, वहाँ पे सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा। आप लोग जब कर रहे हैं ना कार्रवाई, उसके बाद भी देखिएगा, एफआईआर के इंदराज के बावजूद आप देखिएगा तमाशा, और वो तमाशा देख लिया गया आज। मैं इस वक्त एक मरतबा फिर से प्रेडी थाने के बाहर मौजूद हूँ और लेके आ गए हैं हम लोग फिर से पकड़ के। उनमें से एक बंदा तो वो है कि जिसको पिछले हफ्ते मैं मतलब उसका नाम महेश है, और वो धड़ल्ले के साथ चलाता है, और जिस वक्त उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी तो उसने कहा था कि आप एक हफ्ते के बाद आके मुझसे मिल लीजिएगा यहाँ पे। वो बंदा आ गया दोबारा, सही कह रहा था, बिल्कुल सच्चा बंदा था। अब जा रहे हैं हम लोग अंदर, अब देखते हैं कि अंदर कानून क्या कार्रवाई करता है। अब ये तीनों जो है यहाँ पे मौजूद हैं, बाखुदा मुझे इनके यहाँ पर होने पर मुझे अफसोस इस बात पर है कि इनकी उम्रें नहीं है कि ये इस वक्त लॉकअप में बंद हो। पहली थॉट तो ये आ रही है, लेकिन नहीं होगा तो ये पेनिट्रेट होगा। हंजला, पहले तो मुझे ये बताओ, जब हम तुम्हारे वहाँ पे गए, देखो अब कार्रवाई तो होगी, कितना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? मतलब तुम्हें किसी किस्म का कोई गिल्ट नहीं है इस बात के ऊपर कि यार, मतलब तुम्हारा, मैं कॉन्फिडेंस पे हैरान हो रही हूँ इस बात पे। बेटा यहाँ पे ये मुस्कुराने वाली बात नहीं है, ठीक है? इतना कॉन्फिडेंस तुम्हें किस वजह से है? किस चीज़ की शाय है तुम्हें? कोई कॉन्फिडेंस नहीं है मैडम, क्या करें, मजबूरी है, बेचना पड़ता है। चाहे किसी की मौत हो जाए, किसी की मौत हो जाए, बरामद भी नहीं है मैडम। तो एक मिनट इधर रुक जाओ। तुम हमारे पास वीडियो मौजूद है, तुम्हारे पास गुटखा बिक रहा था, मैं बंदा हमारा ही था, ठीक है? अब पहले बात सुन लो, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, उसके बाद जो बोलना है बोलना, मैं तुम्हें टाइम दूंगी। पूरी वीडियो मौजूद है, तुम सिर्फ ये बताओ मुखबरी किसने की थी कि जिसकी वजह से तुम्हें वहाँ पर तुमने उसी वक्त मेरे सामने जो था वो बोरा उठा के लेके गए? बोरा मैं लेके नहीं गया मैडम, उठवाया? एड मौके पे उठवाया बेटा, उठवाया। नहीं उठवाया मैडम, मेरे पास, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूं? सिर्फ वो दुकानदार, देखो वीडियो दिखा दूं तुम्हें मैं? बिल्कुल आप दिखा दो, लेकिन मेन मौके पे दुकानदार आया, उसने उसको मैंने बचाया, मैंने बोला आ जाओ मेरे को ले जाओ, ये नहीं है, ये बेकसूर परिंदे वाला है, मैं हूँ, मैं घर से आया हूँ उस टाइम। एक मिनट मेरी भी बात सुनो, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हमारा बंदा वहाँ पे गया, उसने गुटखा तुमसे खरीदा। मेरे से नहीं लिया होगा मैडम, किसी और से लिया होगा। केबन तो आपका है ना, इसी केबन में से लिया है ना, ठीक है? तो हंजला कैसे इनकार कर रहे हो तुम कि ये तुम्हारा नहीं है? देखो हमने रेड हैंडेड, देखो तो इसमें ये तुम्हारा ही है ना, इधर हम आए थे ना, कहाँ से? देखो ये मेरी तस्वीर आप दिखा दो ना मैडम, मेरी तस्वीर तो है नहीं मैडम। ये बात नहीं करो, देखो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। घर से आया हूँ। केबिन केबिन आपका? मेरा नहीं है बिल्कुल। ये आप ज़रा देख लीजिए कि यहाँ पर अब ज़ाहिर ये कार्रवाई में हम लोग मुखल नहीं हो सकते। आपने उसका कॉन्फिडेंस देखा, ये पूरा का पूरा हम यहाँ पर हमने रात के इस पहर हमने ये रखी की थी। रात के पहर पत्नी हमने कितनी देर वेट किया कि थोड़ा सा अंधेरा हो, क्योंकि हम पे ये एतराज़ आ रहा था कि भाई आप दिन के वक्त आएंगे ना, दिन के वक्त आपने कार्रवाई करवा दी, प्रोग्राम वायरल हो गया, ये धड़ाधड़ रेटिंग चली गई आपकी। कितने कमेंट्स आए थे बहुत सारे लोगों के ऐसे मेरे पास कि आप कभी रात के वक्त में जाए ना उसी जगह पर, तब आपको पता चले। तो रात के वक्त आ गए फिर हम लोग। हैरान कुन बात यह है कि जिसने मुझे कहा था ना कि जिस वक्त रात के वक्त आप जाएंगी ना, आपको वही चेहरे दोबारा नजर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन भी आप उनको पाबंद सलासल नहीं रख सकते एफआईआर के इंदराज के बावजूद। ये है वो मसला जिसकी वजह से मुझे रात तक इंतज़ार करना पड़ा।
मेरी टीम को इंतज़ार करना पड़ा, दोबारा से उसी जगह पे कार्रवाई करनी पड़ी। वही चेहरे महेश के और उसके वही चेहरे। सही कह के गया था वो कि आप जब वापस आएंगी ना तो देखिएगा 15 दिन बाद, बहुत ही बात कर रहे हैं, मैं तो 15 दिन बाद भी नहीं आई हूँ भाई, मैं तो 7 दिन के बाद आई हूँ और 7 दिन के बाद फिर से मुझे वो चेहरे नज़र आ रहे हैं। तो मैं इसको किस दीवार पे जाके सर मारूं, मैं अपना किस जगह पे जाके मैं अपना सर फोड़ूं कि ये है हमारा निज़ाम अदल, यहाँ पर ये सज़ा और जज़ा का ये हमारे यहाँ पे कोई निज़ाम है। जब ही तो फिर ये गुटखा बिकना कम नहीं हो रहा। हम कितनी जान मारें, हम कितनी ये कार्रवाइयाँ करें। आप मुझे बताइए कि वो मुंह चढ़ा रहे हैं हमें एक तरीके से, और वो जिससे भी मैं बात कर रही हूँ वो हंस के मुस्कुराते हुए मुझे जवाब दे रहा है। इतना सा गिल्ट नहीं है कि हम लोग जहर बांट रहे हैं, मौत कैंसर का मौजब बन रहे हैं सिर्फ चंद टकों के लिए। जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ हो और जहाँ पर हम लोग अगर हमें लगा कि यहाँ पर कानून कमज़ोर है, बगैर किसी डरो खौफ के बरमला हम सवाल अगर करते हैं तो जहाँ कोई अच्छी चीज़ है उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है आपको ये वो चीज़ दिखाना जो हक कहलाती है, जो सच कहलाती है। यही हमारा काम है, निशानदही करना। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, ये हमारा काम है। हमने निशानदही की, हमने 1 से 1.5 हफ्ते पहले हमने यहाँ पे एक कार्रवाई की। आपने प्रोग्राम बहुत पसंद किया, कई गुना ज़्यादा उसको जो था वो देखा गया। उसके बाद वो इतना वायरल हुआ कि मुझे उसके नीचे कमेंट्स आना शुरू हुए लोगों के, और उन्होंने मुझे इनबॉक्स करना शुरू किया कि हम इधर के रहने वाले हैं। मैं आपको खुले लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं कि मुझे ये कहा गया कि बीबी आपने कार्रवाई करा ली, रेटिंग आ गई, आपका वायरल हो गया शो, बस यहीं तक रुक जाइए। इसलिए क्योंकि ठीक 1 हफ्ते के बाद आपको दोबारा से वही चेहरे दोबारा वही काम करते हुए नजर आएंगे बगैर किसी खौफो खतर। जब हमें ये लगा, हमने कहा कम से कम ये तो हमें पता है वापस आ जाएंगे, पाकिस्तान का निज़ाम है, लेकिन ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। लेकिन वो आए। ऐसे में हमने उस वक्त जब हम रात के एक्सपायर, उन्होंने कहा आप दिन के वक्त आप मत आइएगा, दिन के वक्त अलर्ट हो जाएंगे, आप रात के वक्त आइएगा। अचानक हमने 15 को कॉल की, कानूनी तरीका अपनाना था, हमने 15 को कॉल की। ये 15 प्रेडी को जब हमने कॉल की तो 2 मिनट के अंदर ये आ गए, और आकर ये इरफान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जिस बर्क रफ्तारी के साथ, हम इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन इतना बर्क रफ्तारी के साथ और इतना एक जिदारी के साथ मैंने किसी को इस तरह काम करते हुए अपने साथ नहीं देखा है जैसे कि मैंने इरफान साहब को देखा और इनकी टीम को देखा है। वेल डन इरफान साहब, मैं आपको अप्रिशिएट कर रही हूँ। प्रेडी आप उसकी 15 की आप तरफ से आए, आपने बाकायदा तौर पे जहाँ पर हमारी नज़र, जहाँ पर हम लोग अभी सोच रहे थे, आपने कहा वो देखो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे निकालो उसे वहाँ से, और आपने वहाँ से निकलवा लिया। और आपने एक बंदे को आपने जाने नहीं दिया सिवाय उसके जिसकी जो मुखबरी थी। जब तक हम उसके पास पहुँचते किसी ने बीच में से मुखबरी कर दी, वो पता था, लेकिन उसकी वीडियो हमारे पास आ गई, वो पकड़ा जाएगा, वो हमें पता है। मुझे ये बताइएगा इरफान साहब, मतलब इस कार्रवाई के दौरान में आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्या आपको लगा है वाकई में कि ये माउथ कैंसर का मौजब बनने वाले गुटखा, मावा, बेनपुरी वाकई में इस जगह पे जिस तरीके से बिक रहे हैं, आपको वजह क्या नजर आ रही है? इतनी कॉन्फिडेंस इनके अंदर क्यों है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं साइमा, कि जैसे ही आप बता रही हैं कि गुटखा, मावा ये माउथ कैंसर है, बिल्कुल हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। ये हमारी आने वाली नस्ल जो इसके लिए बहुत डेंजरस चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। तो कानून, हम पुलिस वाले जितने भी हैं, हम इस चीज़ को देख रहे हैं। अगर ऐसी कोई जगह होती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं, जैसे आपने हमें बताया निशानदेही की, तो उसमें विदिन 2 से 3 मिनट्स आपके पास आए, हमने ये ऑपरेशन आपके साथ कंप्लीट किया। ऐसी कोई भी हमें चीज़ नज़र आती है तो हम उस पर बिल्कुल एक्शन लेते हैं ज़रूर, और हम इसके अगेंस्ट से बिल्कुल ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस पर नस्ल जो हमारी या कोई भी है पाकिस्तानी नेशनल जो हमारी कौम है, ये इससे जो तबाह बर्बाद हो सकती है। तो हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है कि इस पर इस तरह कार्रवाई होती रहनी चाहिए, और हमारे जो बाला अफसरान हैं वो हमें हिदायत करते हैं इसी तरह कि कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आए उस पर ज़रूर एक्शन करें। इरफान, मैं आपकी तारीफ इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि कंटिन्यूसली हम ये शो कर रहे हैं, हमारा पाला पड़ रहा है मुख्तलिफ जगहों की 15 की पुलिस से। लेकिन मैं बरमला ये बात कह रही हूँ और बबांगे दोहल ये बात कह रही हूँ कि जितनी बर्क रफ्तारी के साथ और जितना एक्टिव होकर आपने किया ना, बाकियों ने इतना नहीं किया। बाकियों को ऐसा लगता था कि जैसे बस उनको मजबूरी की हालत में हम लेके जाने, बाखुदा ऐसा लगता था। आपको देखकर लगा कि वाकई में आप करना चाहते हैं इनके खिलाफ। मुझे ये बताइए कि ये 15 पे गुटके, मावा वगैरह के खिलाफ जो भी कंप्लेन होती है या कार्रवाई होती है, ये क्या सिर्फ हम लोग आके करवा रहे हैं, या आपके पास इसके अलावा रैंडमली भी कॉल्स आती हैं कि देखें यहाँ पे गुटका मिल रहा है, ये इनका जो है वो पकड़े या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करें, या सिर्फ हमारी आपको आई? नहीं, हम इलाके में यहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई कॉल्स नहीं आती।
तो कि यहाँ पे गुटखा वगैरह बिक रहा है, ये आपने फर्स्ट टाइम हमें कॉल की और हमने जाके यहाँ पे बिल्कुल मौके जब पहुँचे तो वहाँ पे ये चीज़ हमने बरामद की है और वहाँ से हमें मिली है। तो वैसे हमें पब्लिक तरफ से कभी ऐसी कॉल नहीं आई यहाँ पर। पब्लिक की तरफ से नहीं आई। और आपको मैं बता दूं कि ये वैसी काम जो है ना वो थाने की पुलिस का है। 15 का जो है वो डोमेन में आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आप अगला सवाल इनसे ये करें कि आपको क्यों नहीं पता चला। देखिए 15 उस वक्त एक्टिव होगी जब कंप्लेंट आएगी, ये याद रखिएगा। इनको कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, ये अपने गश्त पर होते हैं और जो थाना है वो इस चीज़ का मजाज है। डोमेन जरा समझ लीजिएगा। लेकिन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो आपको जब तक कंप्लेन नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो एक्टिव नहीं होंगे। जब आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते उस वक्त तक, जब तक कि आपको कंप्लेन ना आए। हाँ, कंप्लेन जब तक नहीं आती हम कोशिश करते हैं कंप्लेन हमारे पास हो, उसके फ़ौरन बाद हम उस पर जो एक्शन लें। लेकिन उसके अलावा भी हम जैसे यहाँ पे खड़े हैं कहीं पॉइंट पे किसी जगह पे, तो कोई लोग हमसे मदद मांगते हैं तो हम उसकी कंप्लेन कॉल के बगैर भी उनकी मदद करते हैं, क्योंकि पुलिस का काम है आवाम की खिदमत करना, उनकी मदद करना। स्पेशली हमारी 15 जो है ये लोगों की मददगार के नाम से इसका नाम रखा गया है, मुहाफिज मददगार। तो ये आवाम के मुहाफिज भी और मददगार भी। तो लोग आपको क्यों नहीं अप्रोच करते? जब देखिए आप कह रहे हैं कि हम वो पहले लोग हैं कि जिसने आप तक ये खबर पहुंचाई और हमने ये निशानदेही की। बीच लबे सड़क वो चला रही हैं, मतलब ये कोई होता ना, कोई किसी धोखे छुपे कोई पॉइंट में अगर कोई बेच रहा होता तो बात भी थी। लबे सड़क वो लोग जत्थे के जत्थे वहां पर आ रहे हैं, पता है उनको कि यार ये गुटखा यहाँ पे बिक रहा है। मतलब कोई एक के अंदर भी खुदा का खौफ नहीं है, किसी एक के अंदर भी मौत का खौफ नहीं है कि गुटखे से ये तबाही हो रही है, ये तबाही हो सकती है, उनके घर तक भी ये तबाही पहुंच सकती है। मतलब लोगों में जरा आपको नहीं लगता कि कोई भी आपको इस बात की कोई कंप्लेन नहीं कर रहा? अभी जिस तरह हमने ऑपरेशन किया उस दौरान तो हमने ये देखा है कि जिस भी हम ये ठिए पर गए तो वहाँ पे तो बिस्किट, टॉफियाँ और ये चीज़ें बिक रही हैं। तो आम बंदे को नहीं पता चलता है यहाँ पे क्या, और आम पुलिस को भी नहीं पता चलता है कि ये टॉफ़ी बेच रहा है, बिस्किट बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है। ये छुप के उसके अंदर आप ये जैसे ऑपरेशन किया तो थैलियाँ नीचे से हमने निकाली है, ये इससे छुप के उस चीज़ को बेचते हैं ताकि आम पब्लिक किसी को पता ना चले। तो इसी वजह से हम लोग को भी नहीं पता चलता, आम पब्लिक को भी नहीं पता चलता। जिस तरह आपने जाके वहाँ पर राय ऑन द स्पॉट कॉल की और हम पहुँचे तब हमें पता चला कि यहाँ पे ये चीज़ बिक्री और हमने ऑपरेशन किया इसके लिए। अभी मुझे ये बताइए, आपके साथ आपके दीगर आपके वो जो साथी भी थे, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप वक्त के ऊपर आ गए। मुश्किल लगा आपको क्योंकि बंदे जो थे बड़े मतलब छुपे हुए थे वो बंदे, और हमने उनको जिस तरीके से निकाला, मुश्किल होता है इतने ज़्यादा क्राउड के अंदर से, सैकड़ों लोगों के अंदर के क्राउड से उस बंदे को निकालना मुश्किल लगा काम या नहीं? या आदत हो चुकी है? नहीं, ये हमारा हर रोज़ का काम है। 15 का काम, हमारे पास बहुत कालें आती हैं ऐसी कि बंदे को वहाँ से निकालना है, ये मुश्किल कोई मुश्किल नहीं जी। गुटखे के खिलाफ कितनी आपके पास कॉल्स आती हैं? क्योंकि गुटखे के खिलाफ आपके जो हैं इरफान साहब, उन्होंने कहा है सिर्फ आपकी कॉल आई है, इसके अलावा लोग आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता। नहीं, ये हमारे पास पहली कॉल आई है इधर। जी। ये चीज़ अब आपको मैं बता दूं, खुदा के लिए अपने मुहज्जब शहरी होने का, जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। ये काम सिर्फ साइमा कंवल और उसकी टीम का नहीं है, ये काम आपका भी है। जब आपको पता है आपके इलाके के अंदर, आपको ऐसी बात नहीं आपको पता नहीं, आपको पता है आपके इलाके के अंदर कौन गुटखा मावा, इस तरह की फैक्ट्री है, कौन जो है वो गुटखा मावा बेच रहा है। हजूरे वाला, क्या आग जब तक कि आपके घर को झुलसा के नहीं रखेगी इस माउथ कैंसर की, इस गुटखे और मावे की वजह से, तब तक क्या आपको सबक हासिल नहीं होगा? क्या तब तक आपको अपने जिम्मेदार होने का या फिर अपने एक ऐसा शहरी होने का कि जिसको ये एहसास होना चाहिए कि जो पाबंदी लगी है वो पाबंदी हमारे हक में है? आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं है। कोई तो खुदा के लिए अपने अंदर ज़मीर को जगाइए, किसी किस्म के अपने ज़मीर को ज़रा जोड़िए। ये 15 अगर आप कॉल करें, ये आएगी आपके पास, ये करवाइएगा। हमने करवाई है तो आप भी करवा सकते हैं, सिर्फ हमारा काम नहीं है। आज उनको जो शय मिली हुई है ना, वो आपकी और मेरी वजह से भी मिली हुई है। शायद मेरी वजह से इतना ना मिली हो जितनी आपकी वजह से मिली है, जो आंखें बंद करके आप वहाँ से निकल जाते हैं। कौन फ़ोन करे 15 को, कौन इनकी शिकायत करे, कौन दुश्मनियाँ मोल ले? दुश्मनियाँ कोई मोल नहीं लेगा, आपका नाम सीधा रात में रखा जाएगा। आप कम से कम इत्तला तो दिया करें। ये 15 हमारे लिए ही, इसी काम के लिए बनाई गई है। सलमान, ये बताइए, आज एक दफ़ा फिर से हमने कार्रवाई की। मैं बाखुदा आज मुझे ज़्यादा खुशी इस वजह से नहीं हो रही है कि वही वाले चेहरे जो हमने दिन की रोशनी में हमने पकड़े, आज वही चेहरे हमें ठीक एक हफ्ते के बाद वही काम करता हुआ पकड़े गए। मतलब कोई होता है ना कि बंदा सबक हासिल कर लेता है, लेसन ले लेता है, या फिर कहता है कि यार मेरे साथ इतना बड़ा एक वाकया हो गया, मुझ पे FIR दर्ज हो गई, मेरा रिकॉर्ड ख़राब हो गया बहैसियत शहरी। अल्लाह का वास्ता है कि बंदा जो है वो थोड़ा सा मतलब सोचता है इस बारे में कि यार मैं दोबारा ये काम ना करूं। इसीलिए कानून की ये इतनी हद मुकर्रर की गई होती है। कोई खौफ नहीं, कोई गिल्ट नहीं, वो आगे दोबारा वही काम कर रहे हैं। मामला क्या ही है? साइमा, पिछली वीडियो में ये बात हो चुकी है हमारी कि आया
इनके पीछे सरपरस्ती है। अगर आप ये बताएं किसी भी इलाके में, फिर वही बात दोहराऊंगा, किसी भी इलाके में बिना मुहाफ़िज़ के, बिना थाने के अफसरान की मिली भगत के ये जराइम नहीं हो सकता। ये वही लोग हैं जो पिछली दफ़ा हमने कार्रवाई जिनके खिलाफ करवाई थी, आज फिर उन्हें रंगे हाथों 15 की टीम के साथ, 15 पुलिस के हमरा NTN न्यूज़ ने कार्रवाई करवाई और फौरी उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया। अभी वो थाने में है, लॉकअप में। अच्छा, पहली बात ये है, पिछली दफ़ा जब हमारी SHO साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इस इलाके में इस तरह के कोई मामला नहीं होने। अभी जो कार्रवाई हो गई सो हो गई, आइंदा मैं बज़ात खुद आपकी टीम के हमरा जाऊंगा और कार्रवाइयाँ करवाऊंगा। तो आज SHO साहब से जब बात हुई तो SHO साहब ने लीव ली हुई है, वो आराम फरमा रहे हैं या उनकी तबीयत नासाज है, कुछ इस तरह की बात है। लिहाजा आज फिर वही लोग, वही चेहरे, आज फिर उनको गिरफ्तार करके हम इधर लाए हैं पुलिस के हमरा। वजूहात ये है, गुटखा मावा, जब एक चीज़ पे पाबंदी लग चुकी है तो वो बिल्कुल ही पाबंदी उस पर होनी चाहिए। पाबंदी के अहकामात के बावजूद अगर उस पर अमल दरामद ना होना तो ये कानून की नाअहली है। सारे हम लोगों ने रात के पहर, लेट नाइट हमने एक और कार्रवाई की और उसी जगह पे की जहाँ पे एक हफ्ते पहले की। मतलब अफसोस की बात यह है कि हमें एक हफ्ते के बाद वही मंजर देखने को मिला। वो जो हमने इतनी धमकियाँ ली, हमने जो अपनी जान जोखों में डाल दी, माफिया से टकरा गए, FIR दर्ज करवाई, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या ये सिर्फ एक हफ्ते तक के लिए ये इनको पाबंदी सलासल नहीं कर पाए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन आपकी बात को मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकूंगा। एक हफ्ता नहीं, जिस दिन हमने ये कार्रवाई की है ठीक उसके 3 घंटे बाद से ये काम स्टार्ट हो गया था। कितने? एक हफ्ता बहुत होता है। ठीक 3 घंटे बाद से ये काम हो गया था। मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि काम स्टार्ट हो गया है फिर से। मैंने उनकी रेकी करी, उसके बाद दोबारा आज कार्रवाई की। ये समझें जो अय्यूब मिरानी साहब यहाँ पीढ़ी थाने के SHO हैं, जो बैठ के बोल रहे थे कि आप हमें इन्फॉर्म नहीं करते, आप हमें नहीं बोलते। सर आपको तो छोड़ें, आपको तो थाने में बंद हुए हुए 3 घंटे नहीं गुजरे, 24 घंटे नहीं गुजरे, 3 घंटे बाद काम स्टार्ट हो गया। आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम क्या उम्मीद रखें आपसे कि आप ये कार्रवाई करेंगे? सिर्फ यही दो नहीं, परिंदा मार्केट में मावा चल रहा है पीढ़ी की हदूद में। यहाँ पे अभी बिल्कुल रिसेंटली मुझे एक लीड मिली थी कि बिल्कुल थाने के बैक साइड के ऊपर चंद कदम आगे के ऊपर एक गुटखा मिल रहा है। मैं उसकी तस्दीक कर आया और वो अभी भी खुलेआम वहाँ पे गुटखा चल रहा है। मैं सबसे पहले तो आम लोगों से बात करना चाहूंगी जो ये खाते हैं। हजूरे वाला, अल्लाह का खौफ खाइए, खुदा के लिए अपनी जिंदगी से प्यार कीजिए। आपको पता है कि ये माउथ कैंसर का सबब बन रहा है। कभी आपने माउथ कैंसर का मरीज देखा भी है? कभी आपके घर में खुदा ना खास्ता कोई माउथ कैंसर का मरीज हो, या खुदा ना खास्ता आपको माउथ कैंसर जिस दिन हुआ, आपको पता चलेगा कि आपको ये जिंदगी आपके लिए कैसी तंग होती है ना। जो आपके बचे कुछ आपके साल होंगे या दिन होंगे, साल तो नहीं मिलते, खैर दिन ही सिर्फ होते हैं आपके पास। वो गिने चुने जो दिन होंगे ना, वो आपको मौत के जिस तरीके से करीब लेकर आएंगे, और जिस हालत में आपकी खुदा ना खास्ता मौत होगी, आपको अंदाजा भी नहीं है। वो गुटखा खाते वक्त आपको अंदाजा भी नहीं हो रहा। ये एक और हमारा प्रोग्राम जो हमने किया, हमने तो ये चाहिए था, ये फॉलो प्रोग्राम होना चाहिए था, लेकिन ये फॉलो अप जरा थोड़ा सा अलग मानों में है। एक दफ़ा फिर वही वाली कार्रवाई, एक दफ़ा फिर वही जगह, एक दफ़ा फिर वही चेहरे जो गुटखा मावा मेनपुरी बेचते हुए हमने एक हफ्ते पहले सिर्फ आपको दिखाया। बड़े ही बहुत ही बड़े पैमाने पर शो वायरल होता है। आपने बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर वो शो देखा। अब होता यह है कि होना तो ये चाहिए था कि वो जिनके खिलाफ हमने वो प्रोग्राम किया था, ऐसी कौन सी धमकी थी जो मुझे और मेरी टीम और मेरे इदारे को नहीं आई। सिर्फ उसकी उनके जो सरपरस्त थे, कितने ताकतवर लोग थे, कितने ख़तरनाक लोग थे, हमने वो तमाम तर प्रेशर लिया कि सिर्फ इस लानत से, इस जहर से इस शहर को उसकी जान छूट जाए, यहाँ की नौजवान नस्ल बच जाए। हुआ क्या कि हमने पूरी कार्रवाई करवाई, FIR तक दर्ज हुई। यह आखिरी हद होती है। इसके बाद जो मामला होता है वो कानून का होता है, लेकिन कानून का शिकंजा इतना हल्का था, हमें तो इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि सिर्फ चंद घंटे के बाद वो दो लोग दोबारा उधर ही आके बैठ के वही कारोबार उन्हीं चेहरों के साथ कर रहे थे और धड़ल्ले के साथ कर रहे थे। महेश को आपने देखा ना, ये लास्ट वीक भी जब हम आए थे तो इसी को पकड़ा था सब। फिर उसके बाद यहाँ पर इतने प्रेशर लेने के बावजूद हमारी, आप खुद मुझे बताइएगा कि ये कितनी बड़ी नाकामी है कानून की। उस वक्त जब मैंने बात की थी अय्यूब मिरानी SHO रेडी थाना, उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और करते आ रहे हैं, और हमें जैसे इतला मिलती है हम फौरी तौर पे कार्रवाई करते हैं। और फिर मेरे इलाके में तो ये काम नहीं हो रहा, इनके नाक के नीचे आंख के सामने हमने ये निकाल के दिखा दिया। ये लबे सड़क काम हो रहा था एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने। फिर उसके बाद ये होता है कि चलो हो सकता है कि ना पता चला हो, चलो
अब जब हमने पकड़वा दिए, वो दोबारा से आके वहीं पर बैठ के अपना काम दोबारा से शुरू, उन्होंने कभी काम शुरू कर दिया, तो हजूरे वाला आपको दूसरी दफ़ा भी हमने ही इन्फॉर्म किया है कि वो दोबारा से वो कर रहे हैं 1 हफ्ते के बाद। आप क्या कर रहे थे फिर? कहाँ थे आप? मुझे अगर मेरा काम है ना ये माइक और कैमरे के साथ निशानदही करना, अगर मुझे ये पता चल जाए ना कि मेरी निशानदही जो है वो मैंने की है और ये इस चीज़ के लिए मैं पाबंद हूँ और इस चीज़ का मुझसे जवाब तलब किया जाएगा, तो मैं उसको मैं देखूंगी कि ये एक जो है वाउंड है, यानी कि एक जख्म है, इसको मुझे बार बार इसको मुझे देखना है, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से जो है वो हरा हो जाए। वाउंड मैं यहाँ पे तशबीह दे रही हूँ उस कभी काम से जिसको गुटखा और मावा का जिस तरह हमने बताया था, ये आपके लिए एक वाउंड होना चाहिए था, खुला हुआ वाउंड, और आपको पता होना चाहिए था कि ये दोबारा से मुझे दोबारा यहाँ पे शुरू ना हो जाए, इसके लिए मुझे देखभाल करनी है। दोबारा भी हजूरे वाला हम नहीं आपके नॉलेज में ये बात लेकर आए, लबे सड़क फिर वही काम हो रहा है उन्हीं चेहरों के साथ। क्या समझे हम इसको कि आप या तो अपने काम में बहुत नाकाम है, या आपके सिर्फ दावे हैं, या फिर सिर्फ आप बातें करना जानते हैं, क्योंकि काम तो हमने आपका देख लिया। तो ये तो बड़े सवालात आपके ऊपर उठा रहे हैं। आप बातें करें, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल हमें इस तरह दिखाएंगे ना, तो माजरत के साथ हम तो प्रैक्टिकल को मानेंगे, प्रैक्टिकल ज़ीरो है। अगर ये यहाँ पर ये लोग दोबारा से इस तरह ये काम करते हुए ना पकड़े जाते इतनी जल्दी, तो हमें थोड़ी तसल्ली रहती है कि चले कहीं ना कहीं तो काम हुआ है, या बाहर कैसे आ गए। और अगर आ गए ज़मानत लेकर, या फिर इनको अदालतों ने अगर फ़र्ज़ करें कि इनको ज़मानतों पे छोड़ भी दिया, जिस तरह आप कह रहे थे लास्ट टाइम, तो कम से कम सर, जब ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि दोबारा ये वहाँ पे बैठने ना पाए। अगर ये वहाँ पे गए तो हमारी इतनी बड़ी एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या था? फिर क्या हमारा ये काम रह जाता है कि हम हर कुछ दिन के बाद धमकियाँ मोल लेकर आपके इल्म में ये बात लेकर आएँ और आप फिर जो है वो एक सरसरी कार्रवाई करें और उसके बाद जो है वो दोबारा वहीं पे बैठे हो? तो फिर मेरे ख्याल में कि फ्यूल हमारा भी ज़ाया हो रहा है और आपका भी ज़ाया हो रहा है, क्योंकि फिर तो इसका कोई जवाब नहीं है। 1000 क्वेश्चन उठ गए आपके ऊपर। 12 आज का शो फिर हम लोग लेकर आए उन्हें, फिर वही कार्रवाई हुई है, FIR दर्ज करवाई है, पाबंद सलाखों के पीछे उनको भिजवाया है। लेकिन हमें कुछ, हम अब पहले वाले के अंजाम देखकर उस प्रोग्राम का हम कोई गारंटी आपको नहीं दे सकते कि इस दफ़ा भी हो सकता है कि चंद घंटों के बाद वो शहजादे जो है ना, वो आपको फिर मेनपुरी गुटखा और मावा उसी जगह पे उन्हीं चेहरों के साथ उसी स्पॉट के ऊपर धड़ल्ले के साथ बेचते हुए पाए जाए। कोई गारंटी नहीं है। आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।